सप्तम पोषण माह के दौरान ब्लॉक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के तत्वाधान में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण दिवस मनाया जा रहा है। महिला पर्यवेक्षक व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पोषण रैली निकालकर आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है तथा केंद्र पर अधिक से अधिक संख्या में नामांकन करवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया ताकि सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से आमजन को लाभान्वित किया जा सके। शुक्रवार को पोषण माह थीम ग्रोथ मॉनिटरिंग के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की वजन व ऊंचाई दर्ज की गई एवं अभिभावकों को पोषण व स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। इस अवसर पर महिला पर्यवेक्षक कंचन शर्मा, चंद्रकला शर्मा, सुशीला सागवान, शमीम, रूपा सोनी, गायत्री सोलंकी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थी। भारत विकास परिषद उप शाखा की तत्वाधान में राजकीय संचलाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को किया गया। भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों ने वंदे मातरम गीत की प्रस्तुति दी। संस्था प्रधान जगदीश प्रसाद शर्मा द्वारा परिषद सदस्यों का स्वागत किया गया। परिषद की प्रांतीय उपाध्यक्ष वासुदेव चाकला ने परिषद की रीति नीति पर प्रकाश डालते हुए परिषद द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों के बारे में बताया। गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम की महत्ता बताते हुए प्रकल्प प्रभारी राजेंद्र सिंह बिदावत ने गुरुजनों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली सरोज महिला, रमा खेरवाल, उमेश सिंह तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्रा खुशबू प्रजापत, माया मेघवाल व यास्मीन का अभिनंदन किया गया। सचिव परमेश्वर लाल आत्री ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाई तथा विनोद चौमाल ने धन्यवाद प्रकट किया। इस अवसर पर सुखदेव सांकोलिया, पवन महर्षि, मनोज सारस्वत, श्रवण कुमार, शिशुपाल घुगरवाल, रुक्मणी सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। राष्ट्रगान के साथ संपन्न हुए कार्यक्रम का संचालन वित्त सचिव शैलेश शर्मा ने किया। रघुनाथ स्कूल के तत्वाधान में गुरुवार की शाम शिक्षक दिवस निजी होटल में आयोजित किया गया। प्रधान मोहिनी देवी खिचड़ के मुख्य अतिथि में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्णा धादीश ने की तथा विशिष्ट अतिथि अनिता यादव थी। इस दौरान उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को रजत पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। संस्था प्रधान ज्योति शर्मा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने कहा कि स्कूल परिवार के सभी सदस्य एक साथ समायोजन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तथा उत्कृष्ट परिणाम तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें। संस्था की निर्देशिका ममता खिचड़ ने शिक्षकों के नैतिक मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें जिससे विद्यार्थियों को प्रेरणा मिली। इस अवसर पर प्रबंधन समिति के सदस्य देवेंद्र यादव, सीताराम धादीश, सचिन धादीश, अंजलि धादीश, रमेश खिचड़, सोना शर्मा, मोनिका नोहाल, रजिया मंडल, जगमेर सिंह, शिंदरपाल, सुमन नैन, लालचंद धीतरवाल, मुकेश शास्त्री सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन तमन्ना व तन्वी ने किया। राजकीय जालान कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय आमुखीकरण कार्यक्रम के दूसरे दिन शुक्रवार को वाणिज्य संकाय के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्राचार्य अनिल कुमार सक्सेना ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर धनराज पांड्या ने विद्यार्थियों को कॉलेज गतिविधियों से परिचित करवाते हुए सभी गतिविधियों में भाग लेने व नियमित कॉलेज आने के लिए निर्देशित किया। प्रोफेसर सुनील पूनिया व परमेश्वर महर्षि ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सुशील त्यागी ने राष्ट्रीय सेवा योजना, सौम्या वशिष्ठ ने महिला प्रकोष्ठ, मनीषा ने माय भारत पोर्टल व डॉक्टर श्याम सुंदर पारिक ने SSO पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर कैलाश चंद्र जोशी ने विद्यार्थियों को कक्षाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रेरित किया। वाणिज्य संकाय के शैलेश कुमार ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के पश्चात पौधारोपण किया गया। रतनगढ़ की वार्ड संख्या 42 में शिवबाड़ी के पास स्थित एक मकान में 20 अगस्त की रात हुई चोरी के प्रकरण में पुलिस को शुक्रवार को सफलता मिली है। CI दिलीप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने घटना में लिप्त 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार 20 अगस्त की रात शहर की वार्ड 42 निवासी ईदू कोरी व उसकी पत्नी शहीदा घर में बने बाहर के कमरे में सो रहे थे तथा पुत्र वधू घर के अंदर बने कमरे में सो रही थी। देर रात अज्ञात चोरों ने दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया तथा घर के एक अन्य कमरे की अलमारी का ताला तोड़कर सोने का हार व चैन, कान के झुमके व बालियां, पाजेब सहित 12,600 रुपए नकदी की चोरी कर ली थी। शोर होने पर मकान मालिक ईदू को जाग हो गई, जिस पर उसने चोरों को पकड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वे लोग दीवार फांदकर मौके से फरार हो गए थे। घटना का मामला दर्ज होने के बाद CCTV फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने वार्ड के ही 20 वर्षीय मोहम्मद तौफिक काजी को 25 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वहीं घटना में फरार चल रही 23 वर्षीय मोहम्मद समीर पुत्र अब्दुल कदीर बिसायती निवासी शिवबाड़ी वार्ड संख्या 43 एवं 23 वर्षीय शोएब अली उर्फ सोहेल पुत्र बरकत अली तंवर निवासी शिवबाड़ी वार्ड संख्या 42 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। सांसद राहुल कसवा शुक्रवार को रतनगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अमृत भारत योजना के अंतर्गत रतनगढ़ जंक्शन के नव निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोगों ने स्टेशन का बेतरतीब ढंग से हो रही निर्माण कार्य की शिकायत भी दर्ज करवाई। लोगों ने सांसद राहुल कसवा को अवगत करवाया कि योजना के तहत सभी स्टेशन पर नव निर्माण हो रहा है, जबकि रतनगढ़ में पुरानी बिल्डिंग को नहीं तोड़ा गया है, जो नियम विरुद्ध है।
उन्होंने इस दौरान रेलवे जंक्शन के नवनिर्माण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर लोगों ने सांसद कस्बा को विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया। सांसद ने पुरानी बिल्डिंग का निरीक्षण कर मौके पर ही अधिकारियों को इस बिल्डिंग को ऊपर उठाने के निर्देश दिए। उपस्थित लोगों ने चूरू फाटक के पास बने अंडरब्रिज को कवर करने की मांग पर कहा कि इस समस्या का शीघ्र ही समाधान करवाया जाएगा तथा अंडरब्रिज को छपरे से कवर करवाने का प्रयास किया जाएगा। शहर से निकलने वाली पुरानी सरदारशहर रेलवे लाइन की जमीन पर रेलवे द्वारा नगर पालिका को सफाई नहीं करने देने की समस्या भी उठाई। सभी समस्याओं का आगामी दिनों में समाधान करने का आश्वासन दिया गया। सांसद के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज कीचड़, कांग्रेस नेता मालीराम सारस्वत, राम नारायण व्यास, राजकुमार सिहाग, अशोक बेड़ा सहित रेलवे के कई अधिकारी उपस्थित थे। जिले के अंदर लोकसभा क्षेत्र में 5 स्टेशन अमृत स्टेशन रूट में आए हुए, उसमें हमारा रतनगढ़ भी है। हमने सुजानगढ़ की विजिट भी पिछले 15 दिन पहले करी थी, आज रतनगढ़ विजिट करी है। जिस प्लान को लेकर स्टेशन को नई बिल्डिंग बनानी है उसी की विजिट करने के पर्पज से आए हैं, क्योंकि रतनगढ़ में और चूरू के अंदर हमारी बिल्डिंग ओल्ड थी तो कंप्लीट डिसमेंटल करने का प्रावधान नहीं था। चूरू में तो पूरी बिल्डिंग डिसमेंटल कर दी गई है, रतनगढ़ के अंदर भी वही इशू आ रहा है क्योंकि स्टेशन पूरा खड्डे में है। तो उसी को देखने के लिए आज आए और अधिकारियों से संबंधित बात हुई है। 12 मीटर का एक चौड़ा जो हमारा FOB बनना है उसका काम भी चालू हो चुका है। टोटल करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से स्टेशन नया बनेगा और रतनगढ़ ऑपोजिट साइड में भी एक फेज 2 में नया स्टेशन की भी कल्पना करी गई थी हमारे पहले स्टार्टिंग के DPR में। छोटे मोटे जो इश्यूज हैं उनको देख लें और कहीं पे नगर पालिका की या नगर परिषद की कोई आपस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करने के रूप में सांसद की दिशा मीटिंग होती है, उसमें भी हमने कहा कि आप आइए अपने इश्यूज लेके आइए। एक ओवरऑल यही कहना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा है, एज़ पर हमारी रिकॉर्डिंग, एज़ पर हमारे थॉट, जो पब्लिक की डिमांड थी उसके अनुरूप काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उसी के लिए विजिट करी है। काफ़ी कुछ बातें संबंधित अधिकारी को बताई है, जरूरत पड़ेगी तो हम DRM महोदय से बात करेंगे और स्टेशन की बिल्डिंग अच्छी बने, नई बने और एक बढ़िया लुक दिखे, इस मकसद से आज हमने विजिट करी है। कब तक काम पूरा हो जाएगा सर रतनगढ़ रेलवे स्टेशन? डेट ऑफ कंप्लीशन की डेट तो जा चुकी है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 6-8 महीने में हम लगभग कंप्लीशन की तरफ पहुँच जाएंगे। रतनगढ़ जंक्शन पे सर जो ओवरब्रिज है अंदर की साइड में, उस पर एक्सीलेटर लगेगा क्या? एक एक्सीलेटर का प्रावधान अपने यहाँ पे है, लिफ्ट का प्रावधान किया हुआ है। एस्केलेटर को जो FOB है वो 12 मीटर चौड़ा है, उसमें सीटिंग की अरेंजमेंट भी होगी और पब्लिक एट लार्ज का स्टेशन से बाहर का भी कोई प्रावधान रखने की कोशिश करी गई है। ये एक नए लेवल का FOB है, अदरवाइज हमारे FOB 8-10 फुट के भी मुश्किल से नहीं होते हैं, पर ये 12 मीटर का है तो 36-40 फुट के लगभग की FOB बनेगी। सिटिंग एरिया बनेगा, कुछ शॉप्स भी खुल सकती हैं कैफेटेरिया टाइप की, तो बहुत यूनिक चीज़ है और मैं अच्छा मानता हूँ कि इसका जो भी हमने फिलहाल लिफ्ट का प्रावधान रखा है ताकि बुजुर्ग लोगों की सहायता पड़ जाए। कहीं इसकी रिक्वायरमेंट एस्केलेटर की होगी तो अवश्य उसको भी कंसिडरेशन करा जाए। सर रतनगढ़ की एक मूलभूत समस्या ये है कि यहाँ से 3.5 किलोमीटर जो ट्रैक है वो पुरानी सरदार से ट्रैक थी, उस ट्रैक की सफाई नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके बारे में आपकी क्या चर्चा हुई? देखिए, लैंड हैंडओवर का टेक ओवर का एक इशू रहा है हमेशा से, इसके बारे में भी हमने चेयरमैन महोदय को भी कहा और अब इसकी दोबारा से रिपोर्ट बना के रेलवे मंत्रालय को भेजेंगे कि जैसे लैंड नगर पालिका टेक ओवर कर ले, साथ ही साथ में संबंधित अधिकारियों को इसके लिए भी निर्देशित दिया गया सफाई अभियान खुद करवाएं, अगर खुद नहीं करवा सकते तो नगर पालिका को परमिशन दी जाए। इसके लिए उन्होंने हाँ भरी है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 1 या 2 दिन में इसका काम शुरू हो जाएगा, एटलीस्ट सफाई का काम तो शुरू हो। अगर ये सक्षम नहीं होंगे तो हम कंसर्न ऑफिसर्स DRM से बात करके इसको रिजॉल्व कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अंडरब्रिज चूरू फाटक के पास सर अंडरब्रिज है, उसमें पानी भर जाता है, उसके लिए छपरे का एक बात हुई थी, उसके बारे में क्या करना? देखिए, रेलवे ने कुछ ROB बनाए हैं जो कवर किए गए हैं, उनका रिजल्ट अच्छा निकला है और रतनगढ़ के इस ROB को भी हमने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे लिया हुआ है। इसको भी हम कवर कराने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। हालांकि उसकी मेंटेनेंस का पार्ट, क्लीनिंग का पार्ट PWD के पास में है, उसको भी इन्वॉल्व करेंगे। जो ऐसे पेंडिंग इश्यूज है जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में होते हैं, उनको दिशा की मीटिंग का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे पास में है जहाँ पर हम रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी ऊपर आने वाली 18 तारीख के आसपास हमारी मीटिंग होनी है, उसमें उसको रिजॉल्व करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा और प्रायोरिटी के ऊपर रतनगढ़ के ROB के ऊपर हम इसको कवर करने का प्रावधान मैं मानता हूँ हम इसको अवश्य काम पूरा करवा लेंगे। धन्यवाद। विधायक बसराम गुदरा ने शुक्रवार को अपने निवास पर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को सुनकर समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवाया। जन सुनवाई के दौरान मुख्य रूप से पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा व नगर पालिका सहित कई विभागों में संबंधित समस्याएं शहर व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अवगत करवाई, जिस पर
विधायक गोदारा ने समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कांग्रेस नेता गिरधारी लाल बांगड़वा, भानीराम मेघवाल, अरविंद चाकलान, पार्षद मुख्तियार खान फकीर, चंद दानोदिया, सुरेंद्र हुड्डा, दलीप बिस्सू, भंवरलाल जसैल, विद्याधर मेघवाल, उमेश सिंह राठौड़, नेमीचंद खटीक, जगदीश खटीक, खिरजाराम मेघवाल, हरिराम महला, विजय गोदारा, भंवरलाल धेतरवाल, माणकचंद धेतरवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के रेलवे अस्पताल में कार्यरत 49 वर्षीय कर्मचारी की अचानक शुक्रवार को तबीयत बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के बेटे की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है। पुलिस ने बताया कि हरियाणा के नारनौल तहसील के गाँव कावी निवासी 25 वर्षीय प्रिंस शर्मा ने रिपोर्ट दी कि उसके 49 वर्षीय पिता विजय कुमार रेलवे कर्मचारी है, जो रेलवे अस्पताल में कार्यरत थे। शुक्रवार को उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ थाना क्षेत्र में गुरुवार रात NH-52 पर उत्तर प्रदेश से ददरेवा में गोगाजी महाराज की धोख लगाने आ रहे श्रद्धालुओं की पिकअप संतुलन बिगड़ने से पलट गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 12 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर राजगढ़ थाने के ASI रामनिवास मौके पर पहुंचे। घायलों को पुलिस ने निजी वाहन और एम्बुलेंस से राजगढ़ के गवर्नमेंट अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने 5 घायलों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद DB अस्पताल रेफर किया। DB अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने मैनपुरी निवासी राजू सिंह को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने श्यामवीर और राजेंद्र को प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर रेफर किया। इसके अलावा शीला और धर्मपाल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ASI रामनिवास ने बताया कि पिकअप ड्राइवर की लापरवाही के कारण पिकअप का संतुलन बिगड़ गया।